अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तहरीक इंसाफ के लिए इमरान खान के लिए जो हालात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी आगे चले गए हैं। यानी अब वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं है। हालात खराब से खराब तर हो गए हैं और अब इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कांटा सुर्ख पेंसिल से लगा दिया गया है। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान का 27 सालों के बाद पाकिस्तान में कोई मुस्तकबिल, इस वक्त जो तासुर मिल रहा है, जो अब चीजें सामने आ रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कोई मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि और ज्यादा जमीन तंग कर दी गई है। दूसरी तरफ इमरान खान है जो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने माथा जोड़ा हुआ है और वो एक कदम भी बैकफुट पर आने का तैयार नहीं है, बल्कि वो ये कह रहा है कि मैच अपनी फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया है और ये मैच खत्म होने वाला है, लिहाजा ये आखिरी एक आप कह सकते हैं कि जोर लगाना है और उसके बाद चीजें इमरान खान के लिए ठीक हो जाएंगी। दिस इज हाउ इमरान खान थिंक्स, दिस इज हाउ जमान पार्क के अंदर खान की ये सोच है। खान जाना जाता है कि जब मैच फंस जाता था तो उस टाइम के ऊपर इमरान खान बड़े मजबूत आसाब का मालिक था और गेम को बदल देता था और गेम को अंडरस्टैंड करता था। लेकिन इस बार क्या जमान पार्क के अंदर बैठा ये पठान इमरान खान, पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर, क्या इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा है कि हालात किस तरफ जा रही हैं, हालात की बारीकी किधर जा रही है या मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या इमरान खान ये समझ पा रहा है कि ये टेस्ट मैच का 5वां दिन है और ये शायद गेम बहुत ज्यादा फंस गई है और इमरान खान के लिए भी अब पिच आसान नहीं रही, जिसके ऊपर वो गेम जीतने के बारे में सोच रहा है? तो हालात किस तरफ जाएंगे वो आपके सामने 2-3 खबरें रखते हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल में मैच किधर पड़ गया है और इमरान खान के लिए ये कितना ज्यादा मुश्किल हो गया। आप कह सकते हैं 2 स्कोर चाहिए, आखिरी ओवर है और इमरान खान खुद बॉलिंग कर रहे हैं जो कि पिच भी बैटिंग है, तो खान के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। एक तो फसली बिटेरू ने परवाज बढ़ ली है और इमरान खान के जितने साथी थे, दोस्त थे, जो तकरीबन 27 साल से पार्टी के साथ मौजूद थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। अली जैदी आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद आमिर कियानी, वो तो सियासत ही छोड़ रहे हैं और ये तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं और इमरान खान के साथ एक लंबी दोस्ती रफाकत, एक फाउंडिंग मेंबर में से हैं, लेकिन वो भी तहरीक इंसाफ छोड़कर साइड पर हो गए हैं। अली जैदी के हवाले से खबरें क्लियर हैं। हलीम आदिल शेख भी पार्टी से अलग हो रहे हैं और साथ साथ ये भी इतलात हैं कि फवाद चौधरी साहब भी किसी वक्त ऐलान कर सकते हैं और पार्टी से अलग हो जाएंगे। 20 से 25 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो कि इमरान खान से आज के दिन में या फिर रात में या फिर कल के दिन में मुकम्मल तौर पर अलहदगी का ऐलान कर देंगे। लिहाजा इमरान खान के लिए वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के तमाम तर कारकुनों सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन जारी है और उनके लिए बोलना और जमीन तंग कर दी गई है। लेकिन इस वक्त आमिर जो मीर साहब हैं, हामिद मीर साहब के भाई, जो वजीर इत्तलात हैं निगरान हुकूमत में पंजाब में, उन्होंने एक दफा फिर आंखें दिखाई हैं और उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली है कि आर्मी तंसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 दहशतगर्द जमान पार्क के अंदर मौजूद हैं। यानी जहां पर इमरान खान है और उनकी बेगम है, वो कह रहे हैं कि जो आर्मी तंसीबात के ऊपर हमला करने वाले शरपसंद थे, ये इस वक्त इस घर के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा हमें जियो फेंसिंग से भी इन दहशतगर्दों की, ऐसे शरपसंदों के बारे में सबूत मिले हैं, इनकी नकलो हरकत के बारे में पता चला है। इमरान खान के पास अगले 24 घंटे हैं, यानी 24 घंटे इमरान खान के पास। अगर 24 घंटों में इन 30 से 40 लोगों को जमान पार्क के अंदर से हवाले नहीं करता तो हम जमान पार्क के अंदर खुद जाएंगे। यानी 24 घंटों को इमरान खान को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 24 घंटों के अंदर 30 से 40 लोगों को जमान पार्क के अंदर से निकालें। अब वो मौजूद हैं या नहीं मौजूद, ये अलग बहस है, लेकिन बहरहाल ये कह दिया गया है कि 30 से 40 मिनट में 30 से 40 बंदों को अंदर से बाहर निकालें। अंदर खान है और अंदर उसकी बेगम है। लेट्स सी के हालात किस तरफ जाते हैं। जमान पार्क के तमाम एंट्री के रास्ते इस वक्त बंद कर दिए गए हैं, एग्जिट के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और वहां पर पुलिस तैनात है, बड़ी तादाद में एफसी मौजूद है और लोगों को चेक करके अंदर और बाहर जाने दे रहे हैं। लिहाजा जमान पार्क में एंट्री तकरीबन नामुमकिन कर दी गई है और हालात जमान पार्क के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा खराब है। इमरान खान कैसे रिएक्ट करेंगे, इमरान खान इस सूरत हाल से कैसे निपटेंगे? एक तरफ पार्टी लीडरान छोड़ रहे हैं, एक तरफ तमाम तर लोगों को पकड़कर अंदर डाला गया है, दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया के, सोशल मीडिया के, प्राइम टेलीविजन कवरेज नहीं दे रहा, डिजिटल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन जारी है। तो इमरान खान व्हाट विल ही डू, यानी खान इस वक्त क्या करेगा? ये शायद इमरान खान की तारीख का, सियासी तारीख का और जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दौर इस वक्त शुरू हो गया है। लेट्स सी हालात किस तरफ जाते हैं। दुआ यही है पाकिस्तान यहां से आगे बढ़े, तरक्की करे, इस शर में से भी खैर निकले और हालात ठीक हो। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।